नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 1. शुभेंदु अधिकारी बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी है। भवानीपुर सीट से उन्होंने ममता बनर्जी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में उन्हें नेता चुना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में नए नेतृत्व के साथ काम करेगी। अब शुभेंदु अधिकारी शनिवार सुबह शपथ लेंगे, जिससे बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह जीत भाजपा के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। 2. कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इन पर कार्रवाई में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट पर समय रहते निर्णय लेना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और जिम्मेदारी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में आगे की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, लेकिन संकेत साफ है कि कोर्ट इस पर सख्त कार्रवाई चाहता है। 3. डीएमके एआईएडीएमके गठबंधन की चर्चा। तमिलनाडु चुनाव के बाद कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं जुटा पाई है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर है। इसी बीच डीएमके और एआईएडीएमके के संभावित गठबंधन की खबरों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। अगर यह गठबंधन होता है तो टीवीके की सरकार बनाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग सकता है। छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियां भी अब किंग मेकर की भूमिका में आ गई है। 4. राजस्थान एसआई भर्ती दोबारा होगी। राजस्थान सरकार ने 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। करीब 3.83 लाख अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देनी होगी। आयोग ने साफ किया कि नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। यह फैसला पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप के बाद लिया गया है, जिससे युवाओं में नई उम्मीद भी जगी है और चिंता भी बढ़ी है। 5. एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साल के अंत तक इस पर ठोस फैसला लिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी समुदाय को इसमें 50 से 70% तक छूट देने का विचार किया जा रहा है। इससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। यदि यह लागू होता है तो एमपी देश का तीसरा राज्य बन सकता है। 6. लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। अदालत ने पूछा कि 2 महीने में एक भी गवाह का बयान क्यों दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गवाहों को तेजी से पेश किया जाए और केस को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यह मामला पहले से ही संवेदनशील है, इसलिए कोर्ट की सख्ती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7. पेंशनर्स को एरियर देने का आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार को 120 दिनों में एरियर भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रशासनिक देरी का असर नागरिकों के अधिकारों पर नहीं पड़ना चाहिए। 8. हिंदुत्व 2.0 बनाम विपक्ष। हाल के चुनावों में दिखाया गया कि भाजपा अब हिंदुत्व 2.0 मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें धर्म के साथ वेलफेयर योजनाओं का मिश्रण है। वहीं विपक्ष अभी भी स्पष्ट राजनीति बनाने में संघर्ष कर रहा है। यही कारण है कि अब राजनीति केवल सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन गई है। 9. दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। हालांकि 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं जारी रहेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। 10. बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि जब
लाडली बहन योजना के लिए फंड है तो बाल गृहों के लिए क्यों नहीं। कोर्ट ने 6 महीने में नई नीति बनाने का आदेश दिया है और बच्चों के अधिकारों को सर्वोपरि बताया है। 11 विजय पर कस्तूरी शंकर का बयान। तमिल एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर ने विजय की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे गठबंधन के कारण फंस गए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि स्पष्ट राजनीति के बिना सरकार बनाना मुश्किल होगा। 12 बिहार में CISF सेंटर। बिहार के किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहा है। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। 13 छात्रा की सुसाइड से सनसनी। गुरुग्राम में एक छात्रा ने प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में 17 बार सॉरी लिखा मिला, जिसने पूरे मामले को भावनात्मक बना दिया। 14 PA हत्याकांड में नया खुलासा। शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या में नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। इससे साफ है कि अपराधियों ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। 15 बंगाल में हिंसा जारी। चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। कई जगह बमबाजी और झड़पें हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। 16 फर्जी PA बनकर ठगी। राहुल गांधी का निजी सचिव बनकर एक व्यक्ति ने करोड़ों की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। 17 तमिलनाडु में सरकार गठन अटका। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बहुमत नहीं जुटा पाई है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाना होगा। 18 केरल में CM फेस पर विवाद। केरल में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। KC वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। 19 तरबूज कांड में जहर की पुष्टि। मुंबई में तरबूज के अंदर जहर मिलने की पुष्टि हुई है। यह मामला दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश की ओर इशारा कर रहा है। 20 मिड डे मील से बच्चे बीमार। बिहार में मिड डे मील खाने से 150 बच्चे बीमार हो गए। ग्रामीणों का दावा है कि खाने में सांप का बच्चा मिला था। 21 संजय राउत का ट्रंप को पत्र। संजय राउत ने ट्रंप को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। 22 राजस्थान में 2005 पदों पर भर्ती। राजस्थान में बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती निकली है। इससे युवाओं को बड़ा रोजगार अवसर मिलेगा। 23 ट्रंप को कोर्ट से झटका। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के 10% टैरिफ को अवैध करार दिया। यह फैसला उनकी आर्थिक नीति के लिए बड़ा झटका है। 24 हार के बाद नेता ने छोड़ी राजनीति। बंगाल चुनाव हारने के बाद एक बड़े नेता ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश भी झांसा किया। 25 एनवीडिया बनी सबसे बड़ी कंपनी। AI की बढ़ती मांग ने एनवीडिया को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर लिया है। कंपनी की वैल्यू भारत के पूरे शेयर बाजार के बराबर पहुंच गई है, जो टेक सेक्टर की ताकत को दिखाती है। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।